कमलनाथ जी के बारे में अभी भी उठे मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। हम लोगों के पास भी कुछ कॉल आए राजनीति बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी से मुलाकात तक जो धक्के मिले उनको इधर से जो लीडरशिप थी माननीय कमलनाथ जी की जो बहन है हृदय का ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए वो कल रात को वहाँ गए हैं उनकी बहन का इलाज करवाने के लिए। कल कमलनाथ जी वापस उज्जैन से कार्यक्रम में शामिल हो गए। आपका जातिगत जनगणना की बात की, कांग्रेस का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर टिकट दे रही है हुकूमत के उसी आधार पर जो आपका एजेंडा कुछ नहीं है। नहीं, बात ये राहुल जी जब जनगणना की बात करते, जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उसके पीछे उनका जो सोच है, जो विचार है, वो बेसिक वो वर्ग जो आज भी गरीबी रेखा में या गरीबी में ज़्यादा आते हैं, जो सामाजिक समरसता आर्थिक रूप से भी तभी बनेगी जब हम इक्वल राइट्स को एक तरह से आर्थिक राइट्स को सबको देंगे। एक तरफ 20% लोगों के पास जो 80% संपत्ति हो गई है और जो नरेगा में लिस्ट में देखेंगे 80% वही वर्ग आता है, या किसी भी ऐसे मजदूरी के वर्ग में देखेंगे तो 80% वही वर्ग आता है। तो अल्टीमेटली नेगेटिविटी की पॉजिटिविटी ये है कि आर्थिक जो ताकत है वो इस वर्ग को भी मिले, सामाजिक ताकत इस वर्ग को भी मिले, ओबीसी के वर्ग को, एसटी के वर्ग को, एससी के वर्ग को। इसका राजनीतिकरण टिकट देना या एक्स को देना, वाई को नहीं देना, ये विषय ही नहीं हो सकता है। राहुल जी की पवित्रता ये है कि देश जब 100 साल बाद या 50 साल बाद या 25 साल बाद हम देश का नक्शा देखें तो इस देश में समान अधिकार की जो ताकत संविधान सबको देता है, पर जीवन जीने में आर्थिक असमानता अद्भुत हो जाती है। तो वो कौन लोग हैं? तो उसमें एसटी, एससी, ओबीसी ज्यादा ये, और असामान्य वर्ग में भी अपर साइड में भी गरीबी है, उस गरीब को भी इसके साथ जोड़ा गया। अल्टीमेटली आर्थिक असमानता कम कैसे हो, सामाजिक ताकत एक जैसी सबको कैसे मिले, इस फोकस पे वो ध्यान देते हैं। मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा निश्चित रूप से कोई कदम नहीं हो सकता है किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व और दल के लिए, कि वो सबके लिए बात है, गरीब के लिए, वंचित के लिए। उसको और डिटेलिंग जयराम जी हिस्सेदारी को सिर्फ विधानसभा के टिकट और लोकसभा के टिकट के नजरिए से मत देखिए। जो हमारे देश की संपत्तियां हैं वो किसके हाथ में है, कौन कंट्रोल करता है, किसके इशारे में चलता है, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कितने टिकट आपने दिए। ऐसे तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और पंचायत और नगर पालिकाओं में आरक्षण है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल और बड़ा सवाल है कि देश की आर्थिक संपत्ति किसके हाथ में है, समाज के किस वर्ग के हाथ में है, और कौन सरकार को कंट्रोल करता है, हमारे उद्योग को कौन कंट्रोल करता है, अलग अलग जो हमारे लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, न्यायपालिका है, मीडिया है, वो किसके हाथ में है। ये बहुत, मैं समझता हूँ 1 साल 2 साल का सवाल नहीं है, दीर्घकालीन सवाल है। और ये सिर्फ गिनती के आज पहला कदम है। गिनती कोई जादू की छड़ी नहीं होती है, गिनती पहला कदम है, जनगणना पहला कदम है। और जैसा कि मैंने कहा 1951 से लेकर हर 10 साल जनगणना होती हमारे देश में, और उस जनगणना से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक की क्या आबादी है हमारे देश में, वो जानकारी हम हासिल करते हैं। 2021 में जो जनगणना होने वाला था उसको अभी तक मोदी सरकार ने नहीं कराया। जयराम जी टिकटों, अरे समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए, पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 2021 में जो जनगणना होने वाला था अभी तक 4 साल हो गए हैं, उन्होंने नहीं किया है। ये अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति सभी पर ये अन्याय है। जयराम जी, लोकसभा टिकटों मेरा आपसे एक भैया मेरी आप कृपया करके मैं आपसे कुछ अर्जी कर रहा हूँ, कृपया करके हम पे बताइए। आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, बात भी करेंगे, पर ये तो तरीका नहीं हो सकता ना। सर ने कहा वो एक भैया प्लीज मेरा निवेदन ये है, आप ही प्रश्न करेंगे पर मेरी बात सुनिए। ये ऐसे तो आप बड़े भाई मेरा आपसे आगे ही है कि वो उत्तर दे रहे हैं। अगर उस बीच में आप सवाल करोगे तो न हम अपनी बात समझा पाएंगे, न आपके प्रश्न आप कर पाओगे। तो अब आप आराम से एकदम कूल हो गया आपका प्रश्न। हाँ, मैं उनके साथ था, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने आपके पास हो सकता है उस वक्त उनके पास कोई फोन आया हो, लेकिन मैं उनके साथ था। वो हाथ भी हिलाए, मिले भी। शायद उस मोमेंट में जब आपके पास मोबाइल देखा आपने, उस समय वो मोबाइल पे फोन आया हुआ। पर एक इसको क्लियर उन्होंने कर दो सर, एक बंदे से मत कर रहा है, जैसे आप पूछो उत्तर देंगे ना भाई। मेरा निवेदन है कि राहुल जी यहाँ से 1 घंटे वहाँ तक गए, हैदराबाद तक के कॉन्स्टिट्यूंसी तक और मोला तक, और वापस आए, लोगों से मिलने गए थे, बात करने गए थे, अपनी बात कहने गए। तो मैं मानता हूँ कि ये पवित्रता को हम सबको समझनी चाहिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार इतने साल रही, अब भी दलित आदिवासी ऊपर नहीं उठ पाया, तो कांग्रेस ने फिर किया क्या? भाजपा के ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, कांग्रेस ने क्या किया बता? कांग्रेस ने किया कि देश में संविधान लागू, जैसे ही कांग्रेस आई देश की आजादी के बाद देश में संविधान लागू किया और बाबा साहब अम्बेडकर को उसका प्रतीक बनाया, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए, सामाजिक क्रांति हुई एक तरह से अलग अलग लिखाओं में, वो कांग्रेस की सरकारें तब स्टेबल थी तभी हुई। जहाँ तक प्रश्न है आज की नीट क्या हुई कि ये कोई बनाया हुआ प्रश्न नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि 90 लोग अगर देश की सरकार 90 ऑफिसर्स IAS चलाते हैं तो उसमें 3 ST SC के हैं, 3 SC के हैं, 3 ST के हैं, 1 आध 2 OBC के हैं। ये तो नेट पे है। तो अगर देश के इतने बड़े तंत्र पे 75%, 71%, 73% वर्ग के लोग काबिज नहीं होंगे तो वो इनके लिए सोचेंगे क्या? ये परिवर्तन कोई राजनीतिक भाषा नहीं, पूरी बात तो आप सुनो, आपने कहा तो उत्तर सुनो ना। तो ये कोई राजनीतिक भावना के साथ सवाल नहीं है, ये देश का 10 साल 20 साल बाद के भविष्य के लिए सवाल कि आखिर इस देश के 80% लोग वो हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन सीमित है और 20% लोग वो हैं जिनके पास सारा आर्थिक संसाधन है। तो ये असमानता बढ़ेगी तो एक दिन देश में क्रांति आएगी, ये सवाल है। जीतू जी टिकटों की घोषणा हो गई, सिंधिया चुनाव मैदान में आ गए। एक मिनट रुक जाइए, टिकटों की घोषणा हो गई। सर भाईजान, आप पूछ रहे थे ना सन 47 में अनुसूचित जाति और जनजाति की क्या हालत थी और आज अनुसूचित जाति जनजाति की हालत क्या है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। पहले उनके पास बेगारू किया करवाया जाता था, उनके साथ उनको पढ़ाई का हक नहीं था, उनको सत्ता में आने का हक नहीं था। ये सब भारतीय संविधान में उसका उल्लेख करते हुए जो मिला है हक अनुसूचित जाति जनजाति को, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जब अपन जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के जमाने में बाबा साहब अम्बेडकर को चुना इसलिए गया क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने की अन्याय अत्याचार सहा था, इसलिए ये कहना भी अनुचित है कि अनुसूचित जाति जनजाति का उद्धार नहीं हो। ये टिकटों की घोषणा हो गई, सिंधिया चुनाव मैदान में आ गए। शिवराज, टिकटों की घोषणा। अच्छा एक मैं जीतू जी मेरा एक सवाल ये है कि आज पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि बड़ी संख्या में कोई भी किसी भी दल से कभी भी चला जा रहा है, आ जा रहा है, दल बदल कानून भी बना हुआ है, लेकिन जब आप सत्ता में होंगे तो इसकी स्थिति के लिए कुछ करेंगे कि सब ऐसे ही चलता रहेगा? एक बात सुन लीजिए,
जो सत्ता लोलुप, धन लोलुप,